इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि फिनॉल की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के प्रति सक्रियता ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव क्यों होती है, यानी कि फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव क्यों होती है। तो इस आखिर ये कारण क्या है, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ये ऐसा इसलिए होता है, यानी फिनॉल की अगर अनुनादी संरचनाओं को यानी रेजोनेंस स्ट्रक्चर को देखें तो हमको पता पड़ेगा कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पर अधिक होती है, इसलिए वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रियाएं होती हैं, यानी फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है। इसके लिए हम ये जानेंगे पहले, जैसे हमारे पास ये है फिनॉल, ये है फिनॉल। सहूलियत के हिसाब से इस तरह से लिख देता हूँ कि ये इस तरह से है, ये बेंजीन स्ट्रक्चर होती है, फिर ये इस तरह से, और यहाँ पर ओवर जब लग जाता है तो ये हो जाता है फिनॉल। ये है फिनॉल, ये फिनॉल है। और ये फिनॉल, इस पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखानी है तो इस तरह से इस पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरह से एक्स्ट्रा, इसे कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्हें एकाकी इलेक्ट्रॉन इस पर होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अब इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है, यानी अनुनादी संरचनाओं से हम ये जानेंगे कि फिनॉल में इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएक्शन होती हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ही होती हैं, यानी कि फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव रिएक्शन क्यों बनाता है। और इसमें यह भी जानेंगे कि उसकी 3 एग्जाम्पल के द्वारा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर ये फिनॉल है, सपोज करो इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं ये वाले, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएंगे, यानी हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस पर, ये तो आगे वाली स्ट्रक्चर जो होगी वो इस तरह की होगी। ये फिनॉल हुआ, ये तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गई है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, ये तो इस पर माइनस चार्ज हो जाएगा, और ये जो हो जाए सिंगल, ये डबल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये H, और यहाँ पर क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो ये हो जाएगी सबसे पहली स्ट्रक्चर, पहली A। सपोज करो ये फिनॉल था, फिनॉल की दूसरी स्ट्रक्चर। अब हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन बचा था तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आएंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आ जाएंगे। तो हम ये देखें, अब ये जो फिनॉल है स्ट्रक्चर इस तरह से होगी, फिर इसकी ये आगे, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, ये यहाँ पर है ही, और ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहाँ पर हो गए, इस पर माइनस चार्ज, और यहाँ पर ये प्लस चार्ज हो गया। ये B स्ट्रक्चर मान लेते हैं इसे, और ये C मान लेते हैं। इसके बाद एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसकी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन सीधे यहाँ पर आ जाएंगे, यानी इस तरह से, सॉरी ये यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर पर और ये इधर। तो स्ट्रक्चर क्या होगी, स्ट्रक्चर होगी इस तरह की, ये स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये माइनस चार्ज हो जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस तरह के यहाँ पर आएगा, और ये यहाँ पर इस तरह का होगा, और ये डबल बॉन्ड और H, यानी अनुनादी संरचना ये होंगी कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पूरी तरह से यहाँ पर आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन सीधे इधर पहुँच जाएंगे। तो जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी बिल्कुल सेम, वही स्ट्रक्चर आ जाएगी, सेम की सेम। अब क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आए, ये और यहाँ पर पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो गया वो, और यहाँ पर ये
4 इलेक्ट्रॉन, इसमें OH, यानी ये इसकी स्ट्रक्चर हुई। तो C, D और E। इस तरह से आपने देखा कि इस पे जब ये रेजोनेंस यानी अनुनादी संरचना है, ये इसकी फिनोल की है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स यानी अनुनादी संरचनाएं। फिनोल में यहां पर ये देखेंगे, देखा है आपने, यानी यहां पर ये शो करता है कि फिनोल में बेंजीन रिंग से OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है डायरेक्टली, यानी बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। और यहाँ से इस तरह से इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर से देखा कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से ट्रांसफर होते हैं, और वो ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो ये पैरा, यानी ऑर्थो पैरा पर। तो आपने देखा यहाँ पर ऑर्थो पर, ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा है, इस वजह से, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा है, अतः यहाँ पर ही कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षित होगा वो यहीं पर आएगा, क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन फिनिक जो सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन का भी प्रतिस्थापन यहाँ पर होगा, वो ऑर्थो पैरा पर ही होगा और कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ऑर्थो पैरा पर स्थितियाँ अलग हैं। यहाँ पर ऑर्थो पैरा पर, क्योंकि यहाँ ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो यहाँ पर ज़्यादा है, यानी यहाँ पर ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन घनत्व, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर। तो ये स्थितियाँ क्या हैं, अगर हम देखें तो ये ऑर्थो हो गया और ये मेटा हो गया और ये पैरा, इसके प्रति ये ऑर्थो, इसके प्रति ये ऑर्थो, ये पैरा, ये मेटा। तो यहाँ पर आपने देखा पैरा पर, यहाँ पैरा पर, ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होती हैं, ऑर्थो पैरा पर ही होती हैं। अब इसकी हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा जानेंगे कि आखिर ऐसा होता ही क्यों है। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन इसे कहते हैं हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण में क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक हैलोजिनेशन रिएक्शन है, यानी हम दिखाएंगे हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन में क्या होता है कि फिनोल कोई भी हैलोजन एटम से, ये है फिनोल, यहाँ पर Br2 और ये कार्बन डाइसल्फाइड से, और 298 केल्विन टेम्परेचर पर हमने जब इसके रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास ये ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल प्लस पैरा ब्रोमोफिनॉल और ये पैरा ब्रोमोफिनॉल, तो ये हुआ हमारा ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और ये हुआ पैरा ब्रोमोफिनॉल, प्लस यहाँ -HBr, एक ये निकल जाएगा, इसे लिखने की भी जरूरत नहीं है कोई, अगर इस पर लिख देंगे तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। नाइट्रीकरण, इसे कहते हैं नाइट्रेशन। यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसे लिख देता हूँ, ये डाइल्यूट यानी तनु HNO3 से क्रिया करता है और ये टेम्परेचर 298 के केल्विन के अराउंड ही होता है, और ये बना देता है दो प्रोडक्ट, उसे कहते हैं हम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल प्लस पैरानाइट्रोफिनॉल। तो ये हुआ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ये हुआ पैरानाइट्रोफिनॉल। इस तरह से ये नाइट्रेशन अभिक्रिया हुई। तो आपने देखा यहाँ पर ये ऑर्थो पर और ये पैरा पर ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई। तीसरी रिएक्शन है सल्फोनीकरण।
सेकेंड सल्फोनेशन। ये दो तरह से होती है कि सबसे पहले इसमें एक रिएक्शन होगी फिनोल से, वो कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेट यानी सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 है यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है, और ये 298 केल्विन पर रिएक्शन करता है और ये एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनाता है इसका। तो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और तो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। इसी तरह इसी का दूसरा प्रोडक्ट ये इस तरह से किया करेगा, ये भी सांद्र यानी कंसंट्रेटेड H2SO4, ये कंसंट्रेटेड H2SO4 होगा लेकिन टेम्परेचर का होगा 373 केल्विन, इतना अंतर होगा। तो इतने पर ये प्रोडक्ट बनाता है पैरा, ये पैरा प्रोडक्ट बनाता है, ये OH और यहां पर SO3H, ये होगा पैरा हाइड्रोक्सी, इसे कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तीनों अभिक्रियाएं हैं जो हैं हमने जैसा कि जाना रेजोनेंस स्ट्रक्चर से फिनोल की से कि वहाँ ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसी कारण ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट इन तीनों रिएक्शन में बनते हैं।